केवल एक वीडियो आपको देखने से इस चैप्टर में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू। तो अब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानकारी तो होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू। कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, ह्यूमन, ह्यूमन प्लस वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू मिला के जो हमारा बना ह्यूमन वैल्यू। अब ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन मतलब फिजिकल बॉडी प्लस माइंड, एंड जो वैल्यू मतलब होता है कोड, स्टैंडर्ड, रूल रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू। अब इसमें इतना पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू, तो हमें एक लिखना पड़ेगा कि डिफिनीशन छोटी सी देनी पड़ेगी। क्या डिफिनीशन है? तो डिफिनीशन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इट इज बेसिकली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन which involve to enable us understand what is valuable for me as an individual। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे बेस्ड है, मतलब जो वैल्यू एजुकेशन है उस पे बेस्ड है। अब ये जानने की हमारा वैल्यू एजुकेशन क्या है। वैल्यू एजुकेशन डील विथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस प्रोसेस। हम आगे यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस और एक नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हमारा है, हम इसको भी आगे स्टडी करेंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो अगर ये पूछता है कि गाइडलाइन फॉर व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ क्या लिख देना है? हमें लिख देना है कि ये 5 पॉइंट लिख देना है, यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल, वेरिफिएबल, ऑल इंकम्पासिंग, हार्मनी। बट अगर यही क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर में तो हमें इन 5 पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा यूनिवर्सल। अब यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल होता क्या है। तो यूनिवर्सल इट मीन्स टू एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग irrespective of कास्ट, रिलीजन, रेस और जेंडर। बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब यही है कि ये ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बीइंग एप्लीकेबल है, ना किसी जाति, धर्म, रिलीजन, रेस, जेंडर, ये चीजों पे ये बेस्ड नहीं होता है। ये केवल एप्लीकेबल होता है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि ह्यूमन का जो एक नेचुरली अगर ह्यूमन देखा जाए तो वो ऑल सभी ह्यूमन बीइंग सेम होते हैं, उसमें कास्ट, रिलीजन से कोई फर्क नहीं होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि रेशनल का क्या मतलब है। यहाँ पे रेशनल यहाँ पे होता है इट हैज टू एग्री ह्यूमन रीजनिंग, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। रेशनल का मतलब यह है कि आप अगर कोई चीज रेशनली थिंकिंग करते हैं, मतलब कि अगर आप रेशनली थिंकिंग करते हैं तो वो लॉजिक और रीजन पे होगा। क्योंकि ये कई जगह आपने देखा होगा लिखा रहता है थिंक रेशनली। थिंक रेशनली का मतलब वहां यही चीज होता है कि आप लॉजिक एंड रीजन के बेस पे सोचें। ये नहीं कि कैसे भी आप कुछ भी बोल दें, उसमें ना कोई लॉजिक ना रीजन हो, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम नेचुरल एंड वेरिफिएबल। यहाँ पे नेचुरल एंड वेरिफिएबल का क्या मतलब है? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि अगर आप कोई चीज, कोई स्टेटमेंट इंडिविजुअली वेरीफाई करके अगर एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे ये बोला कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, इट मस्ट बी वेरीफिएबल ऑन इटसेल्फ। यहाँ पे यही चीज बताया गया कि वेरीफिएबल ऑन इटसेल्फ। ये जो यहाँ पे टी लिखा हो ये एफ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप जब नोट्स निकलवाइएगा इसका पीडीएफ। अब देखते हैं ऑल इंकम्पासिंग। ऑल इंकम्पासिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? इट नीड टू कवर ऑल डायमेंशन एंड लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब यहाँ पे ऑल का यूज इसीलिए किया गया है कि ये एक ह्यूमन बीइंग की जो सभी डायमेंशन एंड लेवल को कवर करता है। लीडिंग टू हार्मनी। अब यहाँ पे लीडिंग टू हार्मनी का क्या मतलब होता है? टारगेट टू प्रमोट वैल्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू सोसाइटी। यहाँ पे इसका मतलब यही कि ये जो आपकी वैल्यूज है, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो वैल्यूज होती हैं वो
सोसाइटी तक प्रमोट करता है, कि मतलब एक इंडिविजुअल में आपकी क्या वैल्यूज है उसको सोसाइटी की वैल्यू तक में आपको ये प्रमोट करता है, जिससे कहते हैं लीडिंग टू हार्मनी। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि वैल्यू एजुकेशन की क्या जरूरतें और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये चीज हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर 10 नंबर में, और ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो मेनली हमें 10 नंबर की तैयारी करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप 10 नंबर की तैयारी करते हुए चलेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, कि अब इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, की वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन होगी, आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, तो आपको आइडेंटिफाई, आपकी इच्छाएं जो आपके एस्पिरेशन है उसको आइडेंटिफाई करने में इजीली होगा। आप करेक्ट जो सही आपकी इच्छाएं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिलमेंट एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी। मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन है तो आप अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, और आप अपने जो इच्छाएं हैं, जो आपके गोल हैं, उसको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प मिलेगी, आप कंटिन्यूटी उसमें ला सकते हैं। अब यहाँ पे दिखता है कि 5 ये कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एंड स्किल, इवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू, ये 5 पॉइंट है। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है तो हमें इन सब पॉइंट को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे हमारा जो पहला पॉइंट था, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे, तो हम इस देखते हैं, थ्रू वैल्यू एजुकेशन वी कैन इजिली आइडेंटिफाई व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी एंड डिस्कार्डिंग द अननेसेसरी थॉट फ्रॉम माइंड। मतलब इसका मतलब कहने की यही है कि अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन है तो आप उसके थ्रू अपने वैल्यूएबल चीजें जो आपके लिए वैल्यूएबल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अननेसेसरी थॉट जो आपके माइंड्स में बिना जरूरती जो थॉट्स विचार आ रहे हैं आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक वैल्यू एजुकेशन पे बेस्ड होता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या, अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑफ फुलफिलमेंट एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी। यहाँ का देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन के बाद ये कंटिन्यूटी है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टू अंडरस्टैंड विजन ऑफ द लाइफ and work in same direction toward achievement of our human goal in continuity। अब यहाँ सिंपली मतलब यही है कि ये लाइफ एंड वर्क का यहाँ यूज ये किया गया कि आपके जो जीवन सारणी है, आप जो जीवन में काम करते हैं, या आपके जीवन में जो लक्ष्य है, आपकी लाइफ में जो गोल है, वो दोनों काम और आपका गोल सेम डायरेक्शन का होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बनना चाहते हैं इंजीनियर और आप जा रहे हैं कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, आप मेडिकल फील्ड में जानना चाहते हैं और आप पार्ट टाइम में इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपके अगर सेम डायरेक्शन में बोथ रहेगा, मतलब आपका काम और आपकी जीवन, आपकी जो लाइफ है वो सेम डायरेक्शन में होगी, तो आपको आपके गोल को अचीव करने में इजिली होगा। और इसमें कंटिन्यूटी तो इंपॉर्टेंट है, हर चीजें में कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा है कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यू एंड स्किल। अब यहाँ पे वैल्यूज एंड स्किल की बात की गई है, तो वैल्यू एंड स्किल बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज ह्यूमन यूज दियर ह्यूमैनिटी एंड एजुकेशनल नॉलेज टुवर्ड अचीव ऑफ एनी टारगेट। मतलब वैल्यू एंड एजुकेशन का मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि ह्यूमन अपनी ह्यूमैनिटी का यूज भी कई जगह करता है और अपनी जो एजुकेशनल नॉलेज है उससे अपने टारगेट को अचीव करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इंडियन आर्मी, डॉक्टर, एनजीओज, अदर वेलफेयर सोसाइटीज, ये चीजें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीव, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। अब सबसे पहले आप देखिए क्या, आपको पहले ये चीजें
आपको अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ये पॉइंट लिखिए, मैंने जो पॉइंट बता दी ये पॉइंट लिखिए और आप इसको अपने से एक्सप्लेन कर दिए कि इसका मतलब। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज ये कहता है, आइडेंटिफाइंग द लर्निंग स्किल एंड गेन नॉलेज वी आर करेक्ट और नॉट। Beliefs comes from what we read, listen and whatever our society and parents tell us. बिलीव का मतलब यहाँ सिंपल से है कि आपकी जो विश्वास होता है, आपकी जो विचार विश्वास होते हैं, बिलीव कि जैसे अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम में देखते हैं, हम जो चीजें बचपन से देखते जा रहे हैं कि हम लोग मंदिर में विश्वास रखते हैं, मुस्लिम मस्जिद में विश्वास रखते हैं। अभी देखा जाए तो गॉड तो एक है, गॉड इज वन, लेकिन हम लोग की जो बिलीव्स हैं वो अलग अलग हैं। वो अलग क्यों हैं कि हम जो बचपन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी हमें बोल रही है वो कुछ अलग है, अदर कास्ट में वो कुछ अलग है। तो ये चीजें यहाँ पे हमारी जो बिलीव्स वहीं से आती हैं, जो हमें पढ़ाया गया है, सुनाया गया है, जो हमें बताया गया है, सोसाइटी हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया है, वहां से बिलीव्स आते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू। टेक्नोलॉजी आर डिजाइन टू गिव ह्यूमन कंफर्ट रेदर देन प्रमोट कंपटीशन। टेक्नोलॉजी आइदर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो आज के समय में आप देख ही रहे हैं, आप स्विच ऑन कर रहे हैं फैन चालू, स्विच ऑन कर रहे हैं टीवी चालू, स्विच ऑन कर रहे हैं एसी चालू। तो क्या है, ये जितने भी चीजें हैं ह्यूमन को कंफर्ट प्रोवाइड करता है। और देखिए टेक्नोलॉजी आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का यहाँ पे मतलब यही सिंपल, जैसे हम टेक्नोलॉजी में भी लेके चले मोबाइल का एग्जांपल, तो मोबाइल, कुछ लोग मोबाइल का जो यूज करते हैं बहुत अच्छे के लिए, पढ़ाई स्टडी के लिए करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं, नए नए कामों को सीखने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग दिन भर रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं। तो क्या है, वो लोग मोबाइल के थ्रू अपना करियर खराब कर रहे हैं, कुछ लोग अपना करियर बना रहे हैं। तो यहीं पे यही बताया गया, टेक्नोलॉजी आइदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब हमारा आज पॉइंट आता से जो टॉपिक आता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक है ये 5 नंबर और 10 नंबर में ज्यादा पूछा जाता है। तो अब इसको देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग आउन सेल्फ और टू एक्सप्लोर आउन सेल्फ। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ सिंपल ये है कि प्रोसेस होता है अपने आप को एनालाइज करने का और अपने आप को एक्सप्लोर करने का। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो कंटेंट हमारा यहाँ पे एक डिजायर, गोल, विजन, मिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रोग्राम टू अटेन इंडिविजुअल गोल। अब देखते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस कंप्लीटली होता क्या है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले हमें, अगर जैसे हमें 2 नंबर में पूछ लिया कि व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए प्रपोजल, नेचुरल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हमें 10 नंबर में पूछता है तो हमें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग चलते हैं ये 5 पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम पॉइंट हमारा आता है प्रपोजल। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल का देखिए सिंपल मीन जो आप समझ रहे होंगे, जो आपके माइंड में अभी आया होगा वही होना है, क्योंकि आप मैंने प्रपोजल का वर्ड यूज किया तो आपके माइंड में एक वर्ड आ चुका है, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो वो भी चीजें हैं यहाँ पे, सही बात है। अभी कोई लड़का है किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं रहता कि वो स्टेटमेंट आगे ट्रू होने वाला है या फॉल्स होने वाला है। तो यही चीजें यहाँ पे भी है कि एनी स्टेटमेंट विदाउट वेरिफिकेशन इज कॉल्ड ए प्रपोजल। बट प्रपोजल को सिर्फ यही नहीं कहते, अगर आप किसी को आप बोलते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये चीजें ले जाना चाहता हूं, तो वो भी एक प्रपोजल ही होता है। तो ऐसा मतलब नहीं कि केवल यही एक प्रपोज करना लड़की को या लड़के को वही प्रपोजल होता है। ये चीजें एक जो है हमारा टॉपिक है, इसमें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की, बस आपको ये छोटी सब एक डिफिनीशन बता देना है और कुछ नहीं। अब आते हैं हम नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एनी स्टेटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन विद इन आउन सेल्फ इज नोन एज नेचुरल एक्सेप्टेंस।
मतलब यहाँ पे सिंपल बोल दिया, मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में यहाँ लिख रखा है, मैंने कोई हाई लैंग्वेज नहीं इंग्लिश की यूज की है, बस सिंपल ही लिखा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एनी स्टेटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन, मतलब कि कोई स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन सेल्फ में वेरीफाई करके, कि ना किसी अदर के थ्रू आप उसे वेरिफिकेशन नहीं ले रहे हैं, आपको कोई स्टेटमेंट मिला, आपने उसे खुद ऑन सेल्फ वेरीफाई किया और एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे बोलते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब आ जाते हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है। तो अब म्यूचुअल का वर्ड तो हमें पता है कि म्यूचुअल वही होता है जहां दो लोग होते हैं। अब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो द स्टेटमेंट ऑफ माइंड वेयर कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन कॉल्ड हैप्पीनेस, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स जहां पे नहीं रहते हैं वहां पे हैप्पीनेस रहेगी, वो हैप्पीनेस कहलाएगी। व्हेन बोथ पार्टीज हैविंग सिमिलर सेट ऑफ माइंड, सिमिलर स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज म्यूचुअल हैप्पीनेस। मतलब अभी दो बंदे हैं, उनके जो स्टेट ऑफ माइंड सिमिलर होते हैं तो एक म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। अभी आप कहीं जाते हैं, आपने कुछ बोला, एक बाहरी बंदा जिसको आप जानते नहीं कभी, उसने आपका सेम स्टेटमेंट बोल दिया, तो आपको एक खुशी होती है, क्या भाई ने मेरी बात, मेरे मन की बात बोल दी, मेरी जबान की बात खींच ली, ये चीजें होता है, एक हैप्पीनेस होता है। अब क्या होता है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, क्या होता है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, द फीलिंग ऑफ मोर देन हैविंग फिजिकल फैसिलिटी इज नोन एज प्रॉस्पेरिटी। मतलब यहाँ पे है कि फिजिकल से ज्यादा, जो फिजिकल फैसिलिटी से ज्यादा जिसकी फीलिंग आए उसे बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें का हमारा जो लास्ट पॉइंट है एक्सपेरेंटियल वैलिडेशन, इसका मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट इंड्यूस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद इन द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कंटेंट। यहां पे सिंपल सी भाषा में यही कहना है कि ये प्रोसेस होता है इंड्यूस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कंटेंट, मतलब एक एक्सपीरियंस जो आपके अंदर जनरेट होता है, आप लर्निंग मतलब एक इन्वायरमेंट और कंटेंट से जो आप एक एक्सपीरियंस पाते हैं वो चीज होता है, इंड्यूस करते हैं, एक्सपीरियंस होता है। आप जितना काम करेंगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। अब लास्ट में आप क्वेश्चन करने के बाद ये चीजें लिख सकते हैं, एक आप ब्लॉग बनाइए, बॉक्स बनाइए, उसमें ये चीज लिख सकते हैं, इट इज ए प्रपोजल, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, डोंट एज्यूम इट टू बी फॉल्स, वेरीफाई विद इन ऑन सेल्फ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर सेल्फ वेरिफिकेशन। ये बॉक्स बना के आप अगर इतना लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर के माइंड में एक अनदर इमेज जनरेट होती है, वो सोचता है बंदे ने डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपको 10 में से 10 मार्क्स दे देगा आराम से। अगर आपने थोड़ा कम सही लिखा है, उधर उधर किया, वो 10 में से 6 नंबर देगा, 7 नंबर दे दिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद आप एक ऐसा चार्ट बना देते हैं, ये मैंने चार्ट बना रखा है, ये चीज मैंने पहले ही बता रखी क्या क्या चीजें हैं, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिएगा और इसको एक बार रीड करिएगा, एक बार पहले फुल वीडियो देखिए, फिर इसको एक रिवीजन करिए, फिर एग्जाम्स के 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप इसका रिवीजन करिए, जिस टाइम आपने शेड्यूल में रखा हो। आपका केवल इस वन शॉर्ट वीडियो से पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। और मैं जल्द ही इसमें के पूरे ऑल यूनिट को पढ़ाऊंगा और सभी के नोट्स हैंड रिटेन प्लस पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि पढ़ने में एग्जाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको क्या करना है बस कि आप जो ये हैंड रिटेन नोट्स हैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, या पीडीएफ अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पढ़िए, या पीडीएफ निकल लीजिए। ज्यादा पेज है नहीं, 2-4 पेज हैं, 10 रुपए में आप निकलवा लेंगे इसे, 10 आराम से इसको निकलवाइए और इसको पढ़िए। लेकिन अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो उसमें छोटा छोटा रहता है, सही नहीं रहता है, तो इसका रिवीजन करते रहेंगे। बस एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले से आप थोड़ा सा देखेंगे, बहुत अच्छा आपका रिवीजन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है, हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंस वर्ड का यूज भी किया गया है और ये इंपॉर्टेंस है भी। नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि इंपॉर्टेंस, नीड, जरूरत, इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। तो यहाँ पे अगर 2 नंबर पे पूछा तो वही मैं फिर कहूंगा ये आपको बता दें, टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, टू फोकस ऑफ अचीवमेंट ऑफ आवर गोल, रिमूवल फ्लैक्चुएशन वेविंग फ्रॉम थॉट, टू इंश्योर growth and satisfaction, to build up confidence, to promote cope up with external environment।
आपको इतना करते हैं। लेकिन अगर इसको 10 नंबर पूछता है तो इसको मैंने ज्यादा इसमें नोट्स को लंबा करने के लिए मैंने वो नहीं किया, क्योंकि ये इजिली आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल ये बोला कि टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, तो यहाँ पे सिंपल ये कि आपकी करेक्ट जो सही आइडेंटिफिकेशन कर सकें, आपकी जो एस्पिरेशन, जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं हैं, उसको करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेकंड कहता है कि फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ आवर गोल, मतलब कि आप कोई गोल को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो अब आपको केवल उसी में फोकस करना है, इधर उधर नहीं भागना है। रिमूवल ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ वेविंग फॉर्म थॉट, मतलब कि अब आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसमें फोकस भी कर रहे हैं, तो आपके जो विचार, जो आज कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँ, कल कहेंगे इंजीनियर, कल सोचते हो दूसरे को देखते हो यार ये बहुत सक्सेसफुल बंदा है, मैं ये बनूंगा, आपकी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब फ्लैक्चुएशन रिमूव होनी चाहिए आपके माइंड से। और उसके बाद आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपके पास ग्रोथ हो रही है और आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अगर आप ग्रोथ करेंगे तो और सेटिस्फाई रहेंगे तो ऑटोमेटिकली, और टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, आप ग्रोथ करेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा। और एक चीज ध्यान रखना, आपको प्रमोट कोप अप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि आपको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, नई नई चीजें सीखना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट में हो रहा है, क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चल रहा है। आप ये नहीं कि अपने केवल माइंड से करें, आप एक बाहर की दुनिया से सीखें, क्या क्या नई चीजें आप सीख सकते हैं वो सीखें। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। एक ह्यूमन की एस्पिरेशन होती, जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन होती, उसमें फुलफिलमेंट क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी। तो अब देखते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। दिस रिफर टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल एंड नीड्स टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस इन मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म। ये चीज आपको राइट अंडरस्टैंडिंग सिंपल ये कि आपको सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ये अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, और ये जो मैंने लैंग्वेज लिख रखी है ये भी आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे यही नहीं केवल समझ लेना कि एक दो मेल फीमेल का रिलेशन है उसी को रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ की काइंड ऑफ इंटरपर्सन रिलेशनशिप दैट ए पर्सन बिल्ड इन लाइफ, एट द वर्क प्लेस, होम एंड इन द सोसाइटी। आप अपने काम, अपने घर, अपने सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उस चीज को यहाँ पे रिलेशनशिप बोला गया है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। व्हाट इज फिजिकल फैसिलिटी? इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल्स विच इंडिकेट द नेसेसिटीज एज वेल एज कंफर्ट ऑफ लाइफ। अब जैसे फिजिकल फैसिलिटी की यहाँ यही मतलब हुआ कि आपकी लाइफ में कंफर्ट के लिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि फैन है, मोबाइल्स हैं, चेयर है, कार है, बाइक्स हैं, ये जो आपकी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये चीज आती है फिजिकल फैसिलिटीज में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है, एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है? ये बिल्कुल सिंपल है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका पहले फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी लीड्स टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब देखा जाए कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, उसमें पहले फिजिकल फैसिलिटी है, फिर रिलेशनशिप है, देन राइट अंडरस्टैंडिंग है, विच लीड्स टू एनिमल कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। अब एनिमल कॉन्शियस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की डिफिनीशन क्या है। तो अब यहां पे देखिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता क्या है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस वर्किंग फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब आपको राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। विच फॉलोड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी इंप्लाइज लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लेकिन एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है, वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी इन लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, मतलब जो केवल फिजिकल फैसिलिटी के लिए करता है उसे एनिमल कॉन्शियसनेस को कहते हैं।